मोदी जी का विकास है, ये विकास किया रुपया, क्या बोलते हैं? देखिए रुपया टूट रहा है और गिरता जाएगा। अभी गिरता कहाँ जा रहा है? तो बड़ा हो रहा है ना, 88 रुपये हो गया। बता दें सूरत में फैक्ट्री बंद हो गई है, कल ही के बात है, और कानपुर में भी फैक्ट्री बंद हो गई है। सूरत में आपका जाके सोने का काम होता है, कानपुर में लेदर का काम होता है। 2 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, 2000 करोड़ का। तो अब शुरू हो गया है। अमेरिका से ये बात करेंगे नहीं, हम लोग भीख मांगने के कटोरा लेने के कगार पे हैं। 330 लाख करोड़ रुपया का नुकसान है इसमें। टेक्सटाइल में 64% टैक्स लगा दिया, झींगा में 60% लगा दिया है, और उसके बाद कपड़ा में लगा दिया है, सारे में टैक्स लगा दिया। आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप बात करो अमेरिका से बोलो कि नहीं तो आप इसको रोक दो ना। आपने बताइए कपास में दिसंबर तक क्यों बढ़ा दिया 0? भैया उसमें सब छोड़िए, कैसे छोड़ दे? किसान मर जाएगा, 6 लाख किसान है, किसाने मर जाएगा, वो 20 रुपए में उसका बिकेगा कपास। अब शर्ट जो है वो ताइवान का 19% लगा, बांग्लादेश का 19%, पाकिस्तान का 19%। लोग हमारा शर्ट नहीं खरीदेंगे, वो ताइवान का खरीदेंगे। मत बेचिए, अपना खुद पहनिए। तो कहाँ से पहन ले? ऐसा कोई तरक्की, हमारा बाहर से हमको पैसा चाहिए ना, फॉरेन, तो अभी हम तो बाहर से जो मंगाते हैं वो पे करेंगे, वैसे कैसे पे कर देंगे? FDI इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, 16 साल में सबसे कम है। सब बुरा मोदी जी ने किया। मोदी जी को कहना चाहता हूँ घूमना छोड़ दें और अडानी के लिए सामान लाना छोड़ दें, जो जा के ठेका लेते हैं। अगर ये आपने पहले ही से अपना एक मार्केट तैयार किया होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। हमें तो ये लग रहा है जिस तरीके से आप मोदी जी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं वो भी झूठे बांध रहे हैं हम। झूठे पुल आप मोदी जी के बांध रहे हैं। मोदी जी जिस समय देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, आप रुपया तो छोड़ दीजिए, रुपया तो आज जा रहा है, आसमान से ज़मीन में घुस रहा है। आज किसान की आय कहाँ है जरा बताइए? आज किसानों को खाद मिल रही कहीं पे? अरे क्या, फिर वही कह रहे हैं ना, सिर्फ आप पूंजीपतियों की बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ शेयर होल्डर आप भी उस पूंजीपतियों में हों, इस वजह से आप समझते हैं, इसके लिए धन्यवाद। समझ रहा हूँ ना, हो सकता है कि कुछ शेयर बाजार में आपका भी लगा हो, तो इस वजह से आप भी पूंजीपतियों की बात करेंगे। किसान, गरीब, मजदूर की, रिक्शा वाले की, खुमचे वाले की आप भी बात नहीं करेंगे। जबकि निष्पक्ष और ईमानदारी की बात ये होती है, देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में कहा था कि हम देश के अंदर प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अरे रोजगार मिल जाएगा, रोजगार दिखाइए, आप कैमरामैन से कहिए रोजगार दिखाएं। अरे कर तो रहे हैं ये कैमरामैन साहब, रोजगार दिखा दीजिए। ये कर रहे हैं भैया, कैमरामैन साहब रोजगार दिखा दीजिए। मोदी, ये बताइए मोदी जी से खुश नहीं है? हाँ, खुश कहाँ है? कहाँ खुश है बताओ? 600-700 रुपया कमाई, 250-300 रुपया, 200 रुपया कमाई है, क्या है बताइए? यहाँ जब पब्लिक नहीं आएगी तो काम कहाँ से आएगा? तो मोदी जी क्या करें भाई? क्यों न करे मोदी जी? मोदी सारे काम काज बंद करा दिए। और बताइए, ऑनलाइन सारा सिस्टम करा दिए, तो कहाँ आएगा? कोई नहीं आएगा। और बताइए, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। अरे वो इतना सोचते हैं आपके लिए? हाँ भाई, हमारे लिए क्या सोचे? कुछ नहीं सोचे। क्या बात? देखिए अभी वो चाइना गए हैं आपके लिए। अरे हमारे लिए चाइना नहीं गए, वो अपने लिए गए हैं, और आप लोगों के लिए गए हैं। क्या बात करते हैं? अरे यार हमेशा हम ही बदनाम होते हैं। अरे मीडिया वालों के लिए गए, तो सब लोग मीडिया वाले बता रहे हैं चाइना गए, वहाँ घुइयाँ चीले गए हैं। क्या है? आप भैया आप उनसे बात कीजिए। अजीब हालत है यार, ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या होगा? नहीं, मोदी से खुश हैं आप? मोदी जी से कोई जनता खुश नहीं है। 80 करोड़ किसान दुखी है कि 80 करोड़ किसान को खाद नहीं मिल रही है, रात दिन आदमी परेशान हो रहा है। ये कोई खुश नहीं। 27 में इनको उखाड़ के फेंक देगी जनता। चुट्टा उखाड़ कर फेंक देगी? 27 में उखाड़ ही के फेंक देगी। हर जगह उनकी जजा हो रही है। अरे डंका फंका कुछ नहीं, तो हर जगह विदेशों में थू हो रही है। अच्छा, चाइना गए, रेड कारपेट, कुछ भी हो तो सब कहीं थू हो रही, कहीं कुछ नहीं है। अजीब हालत पार कर गया। कर गया, सोचते हैं? कर गया, पार कर गया। तो अच्छी बात है ना, विकास हुआ सर। हाँ नहीं, आप उसको सोच सकते हैं और जो अंधभक्त हैं वो सोच सकते हैं। अरे नहीं सर, विकास है मोदी जी का। कहीं हाल पड़ोसी देश श्रीलंका का ना हो जाए, इकोनॉमी ना क्लस कर जाए। अरे नहीं सर, हम लोग अमेरिका की तरह हो जाएंगे। केंद्र सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि इसमें बहुत जल्द एक्शन लेने की जरूरत है, और जो पैसे की इक्विटी है, जो सेक्टर डूब रहा है उसको बचाएं। अरे कहाँ कुछ डूब रहा है, सब तैर रहा है सर। तैर रहा है? हाँ। कितनी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है टैरिफ अमेरिका के लगाने के बाद, उसको पता करिए। लेदर उद्योग, इंडस्ट्राइज, जो हमारा टेक्सटाइज है, जो कपड़े का कारोबार है, डूबने जा रहा है। अरे नहीं, मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। 20 लाख नौकरियां खतरे में हैं। अरे सब कुछ ऐसा ही खतरे में कहाँ मोदी जी हैं। अभी देखे चाइना गए हैं, जापान गए थे, सब बातचीत कर रहे हैं, सब क्लियर, ठीक हो जाएगा। माय फ्रेंड ट्रम्प भी करके आए थे, उसी ने 50% लगाया है। अमेरिका भी गए हैं 11 साल में 10 बार। बहुत बुरा हाल है यार। नहीं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। जय जय। तो आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे।
आपको क्या इसका रिजल्ट जो होता है वो 3 महीने बाद पता चलता है, आज से नहीं पता चलेगा। 3 मंथ के बाद रिपोर्ट आएगी कि क्या क्या डूब रहा है, किसको किसको बचाने की आवश्यकता है। अच्छा, ये जो रुपया इतना ऊपर गया, इससे कुछ फायदा तो होगा ना? रुपया नहीं गया है, हाँ। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा है। अच्छा, हाँ, गिरा, अंकों में ऊपर दिखा ना। दिखा, हाँ। तो समझने और समझाने की बात है। अच्छा, लेकिन ये सोचिए, अगर किसी हिंदुस्तान का कोई आदमी वहाँ जॉब करता होगा तो बहुत अरबपति हो जाएगा ना। हिंदुस्तान का आदमी जब भेजेगा डॉलर में तब उसको रुपया मिलेगा, जिसकी वैल्यू डिवैल्यू होती जा रही है। अच्छा। और ये सोचिए कि भारत का आदमी जब बाहर जाएगा और डॉलर में कुछ परचेज करेगा, उसको कितना पेमेंट जाने की जरूरत क्या है? मोदी जी ने इतना अच्छा भारत किया, यहीं घूमे। इंटरनेशनल मार्केट डॉलर पे चलती है मेरे भाई पत्रकार महोदय। अरे तो जब आप कुछ सामान खरीदेंगे ऑनलाइन, उसमें आपको डॉलर में करना अरे पड़ेगा। मोदी जी ने कहा पूरे भारत में खुद का सब कुछ खरीदो, बाहर का कुछ मत खरीदो। तो रोक दें, चाइना से आने वाला सामान रोक दें और भारत को चला के दिखा दें। मतलब आप खुश नहीं हैं जो रुपया 88 रुपीज़ हुआ? नहीं, आप कहें तो हम लड्डू बांट दें, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो देश- बुरा हाल है यार, देश का हाल बुरा होने जा रहा है। सही में। और हमारी जो भारत सरकार है, उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसकी जो विदेश नीति है, व्यापार नीति है, उसे समीक्षा करने की आवश्यकता है। और जब देश संकट में हो तो विपक्ष के नेताओं से एडवाइस लेने की आवश्यकता है। अरे विपक्ष नेता कुछ नहीं जानते हैं भाई, मोदी जी हैं, सब जानते हैं। तो विपक्ष वालों से ना लें तो जो रिटायर्ड हो गए उनसे ले लें। अरे क्यों लें, अकेले वो खुद विश्व गुरु हैं। हर चीज़ का हर आदमी मास्टर नहीं होता भाई। वोट लेने के मास्टर हैं, वो किस किस तरह लेते हैं वो एक अलग दुनिया है, लेकिन देश चलाना और वोट लेना दोनों एक चीज़ नहीं है। चलिए, आपने सुन लिया, इनसे बात करें। विकास हो गया, 88 रुपये 15 पैसे, 88 रुपीज़ 15 पैसे। नहीं तो मोदी जी ने कहा था हर चीज़ सैकड़े पे दूंगा। हाँ, देखिए विकास तो हुआ ना। हाँ, तो विकास बहुत अच्छा हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप। अभी तो 88 हुआ है, 3-4 दिन बस, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये हो जाएगा। हमारा रुपया 100 रुपये में होगा। कितनी अच्छी बात है। देखिए, तो ट्रम्प को फ़ायदा देना है। आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? अरे वो ट्रम्प को फ़ायदा देना। मोदी जी के दोस्त ने ट्रम्प 50% का टैरिफ लगाया उसने। यार क्या बात कर रहे हो? नहीं, मतलब आप सही बताइए, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मैं तो देखिए, मुझे तो लगता है विकास है ये। नहीं, आपको लगता है विकास, मुझे भी विकास लगता है ये मुझे भी विकास ही लगता है भाई। कुछ इसकी अच्छाइयाँ बताइए। 58 रुपए से 88 पे लाए, समझिए 11 साल में। हाँ, बताइए। क्या विकास किया मोदी जी ने। तालियां बजानी चाहिए देश की जनता को। इससे फायदे क्या क्या होंगे? अरे क्या बात कर रहे हो, देश में जो भी जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, है ना, उनकी हालत से पूछिए। कुछ दिनों बाद वो सुसाइड करेंगे मोदी जी के नाम सुसाइड नोट लिख के। ऐसी बात कर रहे हैं, हम समझे कुछ फायदा बताएंगे आप। अरे तो क्या बात कर रहे हो, ये फायदा नहीं है देश की। लोग सुसाइड करेंगे। और जो वहाँ कमा रहे हैं वो कहाँ कमा रहे हैं? कौन है? बेड़ियों में भेजे गए थे, पटक के मार के भेजा था बेड़ियों में। अच्छी चीज नहीं देख रहे हैं आप। नहीं क्या, हम तो अच्छी ही देख रहे हैं। लो 58 से 88 पहुंचा दिया यार 11 साल में। रुक जाओ, अभी देख, बस बहुत ज़्यादा 3-4 महीने रुको, सैकड़ा पार समझो। $1 100 रुपए के बराबर। $1 100 रुपए के बराबर। मोदी जी का ये विकास है, ये दृढ़ विश्वास लेके वो आए थे। और कुछ फायदा बताइए। और जैसे कोई और फायदा बताइए। किस चीज़ का? यही जो विकास हुआ। अरे यार कितना विकास करोगे? अडानी के पास देख रहे हो। आप लोग अडानी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं भाई? अच्छा, अपने ही अंबानी मुल्क का आदमी है ना। नहीं, अडानी अपने मुल्क का आदमी, अपना भाई है। अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बांटे ना। मोदी जी जैसे उसको बांट रहे हैं वैसे और भी तो लोगों को बांटे। अरे क्यों बांटे भाई 65 रुपए में? भाई मुझे याद है सेंट्रो गाड़ी मेरे पास होती थी, अब तो बेच दी है ना, और पैसे नहीं थे। वो 1400 रुपए में कांग्रेस के ज़माने में हम पूरी टंकी फुल करा लेते थे, ठीक है ना। आज हम 1400 रुपए में 14 लीटर पेट्रोल लेते और जो हैं। आपका जेब फुल हुआ अभी, कहाँ फुल हो गया? एकदम जेब भरा पड़ा हुआ है मोदी राज में, वो नहीं। अरे आदमी के पास खाने को नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो? अगर होता बात नहीं है ऐसी बात तो अच्छा ये बताओ, फिर 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हैं? आपको लिया क्या? लाइन में लगे? नहीं, हम तो लेने पर मैं बना ही नहीं ना।
नहीं राशन कार्ड ही नहीं बना। हम जो सुन भाई क्यों तो राशन जो मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, हमारे एक दोस्त रहते हैं लखीमपुर में, उनसे मैंने पूछा कि भाई ये लखीमपुर में टैनी के लड़के ने इतनी गाड़ियां चढ़ा दी, उसके बावजूद सारी सीट जीत गए। तो बोले ऐसा है कि मैं ईवीएम और वोट चोरी के अलावा एक आपको बात बताता हूँ। हमने पूछा वो क्या? बोले ये 5 किलो राशन। हमने का मतलब, बोले जैसे शहरों में कबाड़ी निकलता है कबाड़ खरीदने, वैसे 5 किलो राशन खरीदने कबाड़ी निकलता है। हाँ मैंने देखा था ऐसा। हाँ है ना, वो आवाज लगाता है कि मोटा अनाज बेचो, मोटा अनाज बेचो। तो वो इसी वजह से मोदी जी जीते। ये जो लखीमपुर की सीटें सारी की सारी उनको मिली टैनी के आतंक के बाद। चलिए अच्छा ये बताइए, ये जो रुपया का रेट बढ़ गया, इससे और क्या दिक्कतें हो सकती हैं? फायदे? कोई दिक्कत नहीं, सारा फायदा ही फायदा है। अरे सारा ही फायदा पता, कुछ दिन बाद सोने की सड़कें होंगी यहाँ। हम लोग मजाक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप ऐसी बात नहीं मोदी जी यार, के खिलाफ बोल रहे हैं। आप मोदी जी के खिलाफ नहीं हो भाई। मोदी जी ने कहा था ये जो तारे हैं ये सोने की तारे बिछा दूंगा, नहीं कहा था उन्होंने। खुश हैं? अगर आप गिरावटें खुश होना चाहते हैं तो हम खुश हैं। अरे देखिए 88 रुपये नंबर देखिए उसका। नहीं वो ठीक, अगर गिरावट पर आप खुश होना चाहते हैं तो हम खुश हैं। वहाँ की 1 रुपया आएगी, यहाँ की 88 रुपया होगी ना। हैं? वहाँ की 1 रुपया आएगी तो यहाँ की 88 रुपया होगी। बताइए कितना बड़ी गिरावट है। अरे गिरावट क्या है? अमेरिका चले जाएगा आदमी, वहाँ कमाएगा, यहाँ भेजेगा। अमेरिका बनिया है, बनिया, और बनिया किसी का सगा नहीं होता। उससे कर्जा ले लीजिए, सामान ले लीजिए, 1 महीना चुप रहेगा, कहेगा नमस्कार, उसमें याद धरा देगा कि आपका बकाया है। तो अमेरिका बनिया है, ये अपने पूरे दुनिया पर अपनी चौधराहट लागू करना चाहता है, और चौधराहट लागू करने में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा उसकी चपेट में है, और सबसे ज़्यादा बर्बाद हिंदुस्तान हो जाएगा। अजीब हालत है भाई। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हमारे साथ अन्नू हैं और मैं तुषार शर्मा हूँ। आप जानते हैं, लिखिएगा ज़रूर कि भाई क्या बात है। मैं तो सबसे बात कर चुका हूँ। रुपया की हालत ऐसी हो गई, 88 रुपये 15 पैसे हो गया। क्या ये अच्छी बात है? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।